गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज है 30th दिसंबर एंड आज का व्लॉग हो सकता है बहुत छोटा बने, लाइक रियली छोटा, लाइक 2-3-4 मिनट मैक्स। तो क्योंकि आज हम लोग ऑलरेडी 11:30 हो चुका है और हम लोग को निकलना है फॉर द एयरपोर्ट, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गोवा वाया मुंबई। तो या सो चलो, वी आर ऑल सेट, सामान वामान सब आ चुका है, उधर रखा है। एंड कैसा लग रहा है यहाँ से जाके? इनको देखो, 4-5 दिन कैसे पार हो गए यहाँ पे। वही इनको देखो, ये अभी भी काम करने में लगी हुई, बोली छुट्टी लेंगे और अभी भी काम कर रही है। दीदी, इनके ऑफिस से कोई देख रहा हो तो थोड़ा सा रहम किया करो यार, अभी ऐसे थोड़ी होता है, घूमने दिया करो शांति से। हेलो, हाय, कैसा लग रहा है श्रीनगर से कश्मीर से जाके? चलो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन अवेट्स। गोवा जाने का एक्साइटमेंट नहीं है? थोड़ा दिन और यहाँ, और वो तो है, थोड़ा दिन और यहाँ रह सकते हैं आराम से। तो हम लोग अभी एयरपोर्ट एंटर कर गए हैं और नवाब भैया हम लोग के लिए नमक वाली चाय लेके आए हैं केटली के साथ। तो कभी कश्मीर आना और कभी इनसे मुलाकात हुई तो हाय बोलते हुए जाना सब लोग। तो हमारे साथ हो गया है ट्रेजेडी, इनका तो मूड ही खराब है, पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, सब होते रहता है, मगर हुआ ये कि हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे टाइम से इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टाइम पहले पहुंच गए थे। फिर वहाँ पता चला कि हमारा फ़्लाइट कैंसिल हो गया। कैंसिल हुआ तो हुआ, हम सोचे दूसरा फ़्लाइट तो मिल ही जाएगा, बट दूसरा फ़्लाइट भी नहीं मिला। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ना आज का ना कल का। फिर हम लोग बहुत देर डिसाइड करने के बाद कि कैसे जाए, कैसे निकले यहाँ से, चंडीगढ़ जाए, अमृतसर जाए, दिल्ली जाए, मुंबई जाए, कैसे जाए, कुछ नहीं समझ में आया। फिर लास्ट में हम लोग 1-1.5 घंटा होने के बाद फिर हम लोग फिर से गए अपना फ़्लाइट का रिफ़ंड लेने के लिए। तब हम लोग बात किए तो वो बोला कि आप हमको कल का फ़्लाइट दे देगा 10:30 बजे का। तो हम लोग को कल, फिर लकीली उस बंदे ने हमें बताया कि हाँ कल एक फ़्लाइट अवेलेबल है जो कि 10:30 बजे है और 4:30 बजे वाया दिल्ली हमें गोवा पहुँचाएगी। हम लोग वापस उसी होटल पहुंच गए जिस होटल में हम लास्ट 4 दिन से रुक रहे थे। एक बार गए थे, सबसे पहला होटल जो ख़राब निकला था उसको छोड़ के वापस वहाँ आए थे। दूसरा बार हम लोग गुलमर्ग में रुकने का प्लान था, वहाँ नहीं रुके और वापस आ गए थे। और तीसरा आज हम लोग एयरपोर्ट गए, सब चेकआउट करके और फिर वापस आ गए। आपको कुछ कहना है मैडम? भूख लगी है बस ठंड है। हाँ, ठंड तो बहुत है यार। अब आज और ठंड, बाकी दिन से ज़्यादा ठंड है ना। 5 रहा था जम रहा है एकदम चेहरा। कुछ कहने के लिए? हाँ, आई जस्ट हैव वन थिंग टू से कि जब भी फ्लाइट कैंसिल हो एंड यू आर इन अ पैनिक मोड, नॉट पैनिक मोड एग्जैक्टली बट इन अ मोड व्हेन यू वांट टू टॉक टू द एयरलाइंस और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, डू नॉट गो विद देयर डिसीजन। वो जो बोल रहे हैं वो टिकट मत लो। डू अ बैकग्राउंड चेक कि अगर तुम कैंसिलेशन कराते हो और रिफंड मिलता है तो इज देयर समथिंग विच यू कैन बुक एट दैट स्पॉट, या फिर देर इज़ अदर वे विच जिससे आप एयरलाइन को कन्विंस कर सकते हो कोई दूसरा रूट के लिए। बट डू नॉट इन पैनिक, गो विद व्हाट दे आर सेइंग बस। एंड फाइनली आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल वी हैव checked in and we are still keeping our fingers crossed कि हाँ फ्लाइट राइट टाइम ही उड़े और राइट टाइम ही पहुँचा दे, ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के बाद गोवा नहीं पहुँचे। प्ले इन द फ्लाइट लास्ट डे ऑफ 2020 तो शायद। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? ओह अच्छा, हाँ, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ 2020, 31st of December। कुछ नहीं, इस साल से ही कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो आज के दिन से क्या एक्सपेक्टेशन थी? आज का क्या है, अब तो फ्यूचर वो क्या बोलते हैं, न्यू ईयर रिजोल्यूशंस करने का टाइम है। तो हैव यू थॉट ऑफ एनी रेजोल्यूशंस? आई डोंट टेक रेजोल्यूशंस, आई ब्रेक इट एवरी ईयर। वो तो लेना ही होता है ब्रेक करने के लिए। इस साल तो मैंने अपना रेजोल्यूशन जो लिया था वो पूरा किया, आई थिंक, ऑफ गेटिंग फिट। होपफुली नेक्स्ट ईयर विल मेंटेन इट।
एयरक्राफ्ट खाली है, सिर्फ हम 3 ही हैं पूरे एयरक्राफ्ट में एंड द क्रू। एक्चुअली हम लोग को लगा था कि हम लोग को फ़्लाइट चेंज करना है, बट फ्लाइट एक्चुअली चेंज नहीं करना था। तो अब हुआ ये कि हम लोग फ्लाइट से उतर गए एंड दे आर चेंजिंग द फ्लाइट। कराया थिंकिंग कि यही फ़्लाइट लेके जाएगा गोवा, बट नो, देयर इज़ अ डिफरेंट फ्लाइट। तो यहाँ से डायरेक्टली फ़्लाइट टू फ्लाइट ट्रांसफ़र हो रहा है। वी डोंट हैव टू गो इनसाइड एंड कम बैक इन। कुछ जाए टाइम पे और कुछ नहीं चाहिए। Too crazy. Finally, we landed in Goa. Yeah. तो हम लोग गोवा पहुंच गए और हम अपने एयरबीएनबी में पहुंच चुके हैं। एंड दिस प्लेस इज़ ऑसम ब्रो, रीगल पार्क नेम ऑफ द प्लेस। तो अभी हम लोग सुबह से इनफैक्ट कुछ नहीं खाए हैं। सुबह हम लोग होटल से जब निकले थे तो कुछ क्या खाए थे हम लोग, अच्छा एयरपोर्ट पे एक रोल खाए थे। तो अभी हम लोग सबको बहुत तेज़ भूख लग चुकी है। तो हम लोग अभी निकलते हैं, जाते हैं, बगल में ही कैंडोलिम बीच है, बीच पे जाते हैं, कुछ खाते हैं एंड देन आई विल टॉक, क्योंकि तब थोड़ा एनर्जी आएगा बात करने का। तो हम लोग निकल चुके हैं अभी कुछ खाने की तलाश में। टाइम क्या हो रहा है? 7:30 हो गया ऑलमोस्ट। एंड वी हैव श्रिया इन द हाउस। तो वो सुबह ही आ गई थी, हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे, बट अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने टुवर्ड्स द बीच। कैंडोलिम बीच यहाँ से बहुत पास में है। तो जितना तेज़ी से हमारा पहला डिश आया उतना तेज़ी से ये ख़त्म भी हो गया। तो अभी बज रहा है रात के 10:40 और हम लोग जा रहे हैं बीच के तरफ। बेसिकली इन लोगों को न्यू ईयर वहीं मनाने का मन है। From all of us to all of you, a very Happy New Year!